बताओ। ये एप्पल। हम्म। एप्पल एप्पल। हम्म। तो फिर इसको खा लो। ठीक है, तो ठीक है ला। ठीक है, जाओ। ठीक है, देखो मैं पापा ने छील लिया है, खा लो। हम्म। क्या है ये? ये हम्म। एप्पल एप्पल। ए फॉर एप्पल है। हम्म। अच्छा। पिंडल गेम ये कैसे खेलते हैं इसको? ऐसे खेलते हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश तो नहीं होगी, थोड़ी सी धूप सी है। नो ऐसे बादल की तरफ आँख करने में उनकी आईब्रो दोनों ऐसी हो जा रही है। तो चलते हैं गार्डन की तरफ। चलो। तो ये पीछे इस तरफ ये जामुन का पेड़ है, ये पूरा ये वाला जो पेड़ है ये जामुन का पेड़ है। तो अभी कुछ 10 दिन पहले जब जामुन का सीज़न थोड़ा सा ख़त्म हुआ है तो जामुन हमारे यहाँ बहुत लगी थी, लेकिन इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो जामुन पूरी पककर यहाँ से गिरकर यहाँ पर आती थी। तो यहाँ जैसे ये गाड़ी खड़ी है तो ये गाड़ी की पूरी सीट ख़राब हो जाती थी। तो भाई ने ये ग्रीन वाला मैट लगा दिया यहाँ ऊपर भी और यहाँ भी। तो ये कुछ इस तरीके से सीन है। देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है। ये देखिए ये हमारा मंदिर है। और चलिए आपको और पास से दिखाते हैं। कुछ मिर्च का पौधा है, इसमें देखिए कितने अच्छे से मिर्च लगी हैं, ये देखिए। और ये है नींबू का पेड़ पौधा, नींबू का पेड़ पौधा जो भी बोल लीजिए। और यहाँ पर भी एक मिर्च का पौधा है। और अगर मैं इस पपीते की बात करूँ तो आप ये पपीता देख लीजिए। और मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत प्यारा ये पपीता हुआ है। और मैंने इसको पकने के लिए छोड़ा है। अब ये हल्के फुल्के पीले हो रहे हैं, तो जब ये थोड़ा टूटे मतलब जब पक जाएगा तो थोड़ा तोड़ के हम अपने आसपास जो हमारे पड़ोसी हैं उनको भी देंगे। एंड जो मैंने लास्ट आज या कल वाले व्लॉग में मैंने बताया है कि हम लोग किस तरीके से कचड़े को ना फेंक देते हैं इसके अंदर। तो देखिए यही है, ये ड्रम है, इस ड्रम में हम फेंक देते हैं हरे हरे कचड़े। और इस पर वो कचड़ा जो है वो सड़कर खाद के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। तो यही वो ड्रम है। आप ड्रम में अगर नहीं करना चाहते तो आप प्लास्टिक में कीजिए, बट हमारे पास यही है और ये गहरा है तो हम इसमें ही डाल देते हैं। और पान का पत्ता है ये, तो हम यहाँ से ये पूजा के लिए भी ले लेते हैं और कभी इच्छा हुई खाने की तो खा भी लेते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं मैं कि हमारे यहाँ नींबू की वैरायटी कितनी है। तो जो खाने वाला नींबू होता है, मतलब जो छोटे वाले नींबू होते हैं, उसका तो पौधा मैंने अभी आपको दिखाई दिया। अब ये देखिए ये बड़े वाले पौधे हैं, मतलब ये बड़ा वाला नींबू है जिसको हम गांव में अटर्रा नींबू भी बोलते हैं, यहाँ पर गागल नींबू भी बोला जाता है। अब आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि इसको आप लोग कौन से नाम से जानते हैं। चलिए एक जगह और लेके चलती हूँ। एक नींबू की वैरायटी और लगी है हमारे ही खेत में। खेत क्या है, छोटा सा गार्डन है, जगह है आगे, दैट्स वाई। और सामने अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे यहाँ तालाब है, यहाँ पे पापा बैठ कर फिशिंग करते हैं, मतलब मछली पकड़ते हैं। और ज़्यादातर शाम का समय होता है और अब तो सावन लग गया है तो ये मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है कि अब पापा हमारे यहाँ पे फिशिंग करेंगे। लेकिन वो यहीं बैठकर अपना टाइम पास करते हैं, यहाँ से वो मछली पकड़ लेते हैं। एंड आप लोग को चलिए दिखाती हूँ। यहाँ से हमने थोड़ा सा घेर दिया है क्योंकि ये डायरेक्ट तालाब आ जाता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा घेर दिया ताकि किसी प्रकार के जीव जंतु, मतलब अब यहाँ से क्या ही रक्षा होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए हमने लगा दिया है। और जो मैं आपको दूसरा एक नींबू का वैरायटी दिखाना चाहती थी वो मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो बाहर से इसकी लेयर जो है वो चिकनी है और ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मैं इसी के बारे में आपको बता रही थी। मेहंदी का पौधा दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेहंदी है। अगर आप इसको पीस कर लगाते हैं दोस्तों, ये बहुत ही रेड होती है, बहुत ही ज़्यादा रेड होती है। और ये जब छूटती है तो आज की मेहंदियाँ जो कोन वाली होती है ये उस तरीके से नहीं छूटेगी जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ कार्बन छूट रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से लगती है उसी तरीके से ये हल्की होती है। तो ये नेचुरल मेहंदी हमारे यहाँ लगी हुई है और हमारे काफ़ी समय से लगी है।
और ये देखिए, हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि हमारे यहाँ नारियल का पेड़ लग जाए, और अब की बार हमारे यहाँ नारियल का पेड़ लग चुका है। अब इसको पेड़ बोलते क्या बोलते हैं, अभी हम ये 100 पत्ती के समान दिख रहा है मुझे ये, तो अब देख लीजिए ये इतना सुंदर हुआ है, बहुत प्यारा लगता है इसको देखने में। मतलब शाम के टाइम पे अगर आप एक बार चाय बना लीजिए और इस जगह पे आप आकर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। बट अभी बारिश है तो बहुत सावधानी से हम इस तरफ आते हैं, बिकॉज़ तालाब है, तालाब के सामने यहाँ पर सांप की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि यहाँ पर हमारे यहाँ नेवला है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया होगा, कभी कभी अचानक दिख जाते हैं तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है। घरों में अभी तक सांप, ये आपको इतना बड़ा तालाब दिखेगा और यहाँ से डायरेक्ट हमारा घर शुरू है। सो दैट्स वाई हम बहुत चौकन्ना रहते हैं। चौकन्ना, खूबसूरत, खुशनुमा सा है, मन कर रहा है बस यहाँ पर घूमते रहें। किसी प्रकार का धूप सा तो नहीं लग रहा है, बट ये है कि बारिश की संभावनाएं भी नहीं है, लेकिन मौसम ज़बरदस्त है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग का सावन सोमवार कैसा बीत रहा है। और ये देखिए, अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरे पापा ने बनाया था। इसको आप क्या बोलते हैं, अंगीठी बोलते हैं, सिगड़ी बोलते हैं। तो ये ड्रम था जिस पे पहले ऑयल वगैरह आया करता था, छोटे वाले ड्रम। तो ये मेरे पापा ने बनाया था इसको मिट्टी से। ये देखिए, यहाँ पे रॉड लगा दिए थे, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसा सीधा कर दीजिए तो उस पर खाना वाना बन जाता था। सड़ चुका है, उस पर इसका मिट्टी भी देखिए किस तरीके से हो गई है। तो अब ये इस बार तो ठंड में काम नहीं आएगा, इस बार कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और ये हमारे यहाँ का कुआं है, तो इस तरीके से ये अभी ढका हुआ है। अब ये जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी पन्नी है, पत्ती है, कागज़ है, इस तरीके की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बारिश के टाइम पे दोस्तों बहुत कम हो जाती है। अब ये देखो, ये सब ना जामुन गिरा है, ये सब जामुन गिरा हुआ है। तो बस आज का तो मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग इतना काफ़ी है। बहुत लंबा ब्लॉग भी समझ पर, थोड़ा सा हमने यहाँ पे जगह खाली थी, तो यहाँ पर हमने अभी ये जो जगह है यहाँ पर हमने अभी खाद वाद डाली है। और यहाँ पे पूरे में बैगन लगा हुआ है, छोटे छोटे आपको दिख रहा है ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा बैगन लगा दिया है। देखते हैं कैसा यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं है, बट जगह खाली थी तो थोड़ा धूप भी, यहाँ पे देखिए ये जो गैप है तो यहाँ से धूप भी अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे पापा ने लगा दिया है थोड़ा सा इसमें खाद वगैरह डाल के। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं, एक्स्ट्रा जो होता है घर का जो सामान इस तरीके का होता है। तो पत्तियों का रंग कितना सुंदर दिखता है ना। देखिए, इसका ग्रीन जो पत्ती है, ये इसका कलर कुछ और ही दिख रहा है, और उसका देखिए कुछ और ही दिख रहा है। तो बस आज का व्लॉग मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म करते हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, इसमें मैं और क्या अच्छा करूँ। ठीक है, तो कोशिश करेंगे बनाने की। चलिए, इतना काफ़ी है आज के लिए, चलते हैं अब घर के अंदर।